अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जेक्यूरी यूज़र इंटरफेस या जेक्यूरी यूआई। ये उस ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने इंट्रोडक्शन देखा जेक्यूरी का, उसके बाद दूसरे हिस्से में हमने जेक्यूरी अकॉर्डियन के बारे में पढ़ा और आज हम देखेंगे जेक्यूरी के जो एक ऑटो कंप्लीट का फीचर है उसके बारे में देखेंगे वो क्या है और कैसे हम उसको इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो jQueryui.com हमने वेबसाइट ओपन की और वहाँ पे हमने ऑटो कंप्लीट वाले विजेट्स पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको यहाँ पे वो नज़र आ गया कि ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट वाला विजेट है। सो इट enables यूजर्स टू क्विकली find and select from a pre-populated list of values as they type, leveraging searching and filtering। तो ये बेसिकली ऑटो कंप्लीट फीचर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हम टैग को टाइप करते जाएं उसके मुताबिक उसमें से डाटा फिल्टर होकर हमारे नज़र आता जाए। जैसे आपने देखा होगा बहुत से वेबसाइट्स पे कंट्री की लिस्ट आती है, आप जैसे कोई भी करेक्टर दबाते हैं तो उस करेक्टर जिस कंट्री लिस्ट में उस कंट्री लिस्ट में जो भी कंट्री उसमें वो करेक्टर मौजूद होगा उसकी वो लिस्ट आपको एक नज़र आ जाएगी। आप उसमें से फिर इजीली फिल्टर और सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। मैं इंट्रोडक्शन वाली जो .html फाइल है, जैसे कि मैंने अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम है उसमें इंट्रोडक्शन .html बनाई थी, उसको मैं सेव एज करूँगा और उसका नाम मैं रखूँगा jQuery UI ऑटो कंप्लीट, jQuery UI ऑटो कंप्लीट .html। इसको सेव एज किया और हमने jQuery UI ऑटो कंप्लीट .html को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो टैग, जैसे कि इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि किसको हम कहाँ पे कौन से एलिमेंट में हम, जैसे कि आपको पता नहीं चाहिए कि कौन से एलिमेंट में हम टाइप कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर जो इनपुट टैग्स होते हैं या HTML के अंदर जो इनपुट टैग्स होते हैं उसके अंदर हम जो है वो कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो वाला टैग यूज करेंगे। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और फिर हम इसको या तो कोई यूनिक आईडी देंगे या कोई क्लास दे देंगे। जैसे मैं इसको अगर एक आईडी दे दूँ जी txt नेम्स के नाम से और इसको मैं सेव कर दूँ, तो अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इसको थोड़ा एक लेबल दे देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इस टेक्स्ट में हमने क्या टाइप करना है। यूज़र नेम, हमने यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है, ठीक है। तो जैसे हम यूज़र नेम टाइप करेंगे वो उसके मुताबिक हमें एक प्री पॉपुलेटेड लिस्ट में से, अब वो लिस्ट जो है एक एरे होगी। वो एक एरे आप किसी रिमोट सर्वर से भी फेच कर सकते हैं, वो एरे आप डायनामिकली किसी और एलिमेंट से भी फेच कर सकते हैं, वो आप एक स्टैटिक एरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने इस स्क्रिप्ट में स्टैटिक एरे यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि उसके ऑटो कंप्लीट में कि कैसे हम जेसन के थ्रू भी डाटा गेट कर सकते हैं। वो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे इसको ऐड कैसे करना है और इसके कौन कौन से हमारे पास पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, jQuery को इनिशियलाइज किया, मैंने चेक किया कि jQuery लोडेड सक्सेसफुली। तो जब वो लोडेड हो गई तो मैंने यहाँ पे टारगेट किया उस आईडी को txt नेम्स को और उसके साथ डॉट के साथ ऑटो कंप्लीट लिख दिया। सिंपल इज दैट। अब मैंने इसको रन किया लेकिन जहाँ पे जब मैं टाइप करता हूँ तो कोई भी लिस्ट नहीं आ रही। इस ऑटो कंप्लीट का एक बेसिक पैरामीटर है जो कि हमें मस्ट देना पड़ता है और जैसे कि आपने jQuery अकॉर्डियन में देखा हम करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो पैरामीटर्स देते हैं। तो इसका वो पैरामीटर जो कि बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करता है, अगर हम API डॉक्यूमेंटेशन में जाएं इसके तो इसके ऑप्शन में हमें नजर आएगा वो कौन सा है, सोर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें व्यू सोर्स में करें तो यहाँ पे ये देखें इसने एक एरे बनाई हुई है। हम यही एरे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें एक उसने वेरिएबल बनाया विद द नेम अवेलेबल टैग्स के नाम से और उसके अंदर ये कुछ उसने टैग सेव कर दिया, एक्शन स्क्रिप्ट, एप्पल स्क्रिप्ट, ASP बेसिक, C क्लोजर, कोबो, फ्यूजन एंड लैंग्वेज, ER लैंग्वेज और वट एवर।
तो ये एक एरे हमारे पास बन गया। अब इस एरे को हम चाहे तो इस बेसिकली हमने इसको जेक्यूरी के फौरन बाद इनिशियलाइज करना है। जैसे जेक्यूरी हमारे पास लोड होगी, हम ये वेरिएबल, अब ये वेरिएबल्स में डाटा जो है, इस वेरिएबल में डाटा किसी जेसन के थ्रू भी आ सकता है, किसी और सोर्स से भी आ सकता है। अभी हमने इसको यहाँ से लिया है, तो अब यहाँ पे इसका जो बेसिक पैरामीटर है सोर्स, उसमें हम इसका नाम दे देंगे अवेलेबल टैग्स का। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हम अपना कोड रीलोड करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जे प्रेस करूंगा तो जे में जिस जिस एरे में जे होगा, जिस एरे के एलिमेंट में यहाँ पे जे होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं सी दबाता हूँ ओ, तो देखें सी ओ बोल में है और सी ओ कोल्ड फ्यूजन में, और किसी में भी नहीं। सी ए दबाऊंगा, स्काला में है, ए में किस में, ये देखें ए इन सब में है। तो जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहूँ उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पे कंट्री नेम्स दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, या आप कह लें कोई भी कंट्री लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये यूज़ किया इसका। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि इस तरीके से हम यहाँ से डाटा को फेच कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास एक जेसन फाइल है, ठीक है, हम उस जेसन फाइल से डाटा लेना चाह रहे हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जेसन फाइल क्रिएट कैसे होती है, उसको फेच कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स आनी चाहिए, जेसन गेट जेसन ऑब्जेक्ट करना चाहिए। तो वो पता होना चाहिए कैसे वो उसको किसी भी पीएचपी फाइल से जेसन फाइल को वो एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने एरे को फेच कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स में अवेलेबल टैग्स दे दिए। अब बेसिकली जैसे ही हम एक वर्ड टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड वो सारे शो कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि मिनिमम जो यूजर है वो मिनिमम लेंथ जो है उसकी 3 करैक्टर होगी। जब तक 3 करैक्टर वो टाइप ना कर ले वो गैस ना करे, क्योंकि इससे हमारा जो लोड होगा सर्वर पे, कंप्यूटर पे, आप पे, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिन लेंथ दे देते हैं एक पैरामीटर 3 करैक्टर। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखें एक करैक्टर मैंने प्रेस किया, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं सी ओ, जैसे मैं बी प्रेस करूंगा तो उसने कोल दे दिया। जैसे ही मैं सी में एल प्रेस करूंगा वो कोल्ड फ्यूजन दे दिया। अब इसमें सी मैंने प्लस प्लस किया तो सी प्लस प्लस आ गया। तो अब ये जो हमने मिनिमम लेंथ, बाय डिफॉल्ट मिनिमम लेंथ 1 होती है, ये 0 कह लो, 1 होती है बेसिकली, कि जैसे एक करैक्टर आप प्रेस करेंगे, यानी जैसे मैंने एक करैक्टर किया मिनिमम लेंथ, तो मैं जैसे एक टाइप करूंगा तो उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक तो ये इसका पैरामीटर है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। अब ये हमें जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें अब ये अपेंड टू पहला कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो जब आप ये ऑटो कंप्लीट फीचर रन करते हैं तो ये क्या करता है कि ये खुद बहुत एक यूएल क्रिएट करता है। मतलब एक यूएल बनती है जैसे ही आप इसमें इनपुट में कुछ चीज़ इनपुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए इनपुट किया तो ये देखें यहाँ पे उसने एक यूएल इनकोड कर दी और उस यूएल के अंदर उसने सारे वो लिस्ट ऐड कर दिया, पेंड कर दिया। तो अगर आप इसकी लोकेशन वगैरह चेंज करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक पी टैग लगाता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ लिस्ट के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे कामा डाल के लिखूंगा कौन सा पैरामीटर है ये, अपेंड टू। तो अपेंड टू, अब इसकी आईडी क्या है हमारे पास, लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा, ये लिखा मैंने। अब इसको रीलोड करूंगा जब, तो अब देखिएगा ए जैसे ही टाइप करूंगा तो वो अब यहाँ पे वो पी वाली लिस्ट आ गई और उसके नीचे हमारे पास वो डिस्प्ले हो रहा है सारा। तो पी की मदद से हम इसको फर्दर अलाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी, मतलब ये अब इस पी टैग के अंदर आ रहा है हमारे पास ए सी। तो जैसे हम लिख रहे हैं वो उस पी के अंदर, तो ये देखें हमारे पास 10 रिजल्ट आर अवेलेबल। ये एक स्टेटस भी उसका वो डिस्प्ले कर रहा है कि कितनी रो अवेलेबल है, वर रिजल्ट, अप एंड डाउन एरो कीज टू नेविगेट। हम यहाँ से अगर ए लिखते हैं तो हम अप एंड डाउन एरो कीज की मदद से भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे डाटा टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जाएगा।
तो अपेंड टू की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इसको अपेंड कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इसके पैरामीटर है, ऑटो फोकस, क्लासेस, हम फर्दर इसमें और फिर डिले भी लगा सकते हैं कि कितनी डिले के बाद वो डिस्प्ले हो। जैसे मैं डिले लगाता हूँ 0, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। अब जैसे ही मैं ए लिखूंगा तो ये देखें उसमें उसने कोई डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल 0 है। अब वो कैसे डिस्प्ले करे, तो 100 दिया मैंने, इसको रन किया। अब ये आई थिंक डिले 1000, अब वो 1000 सेकंड या उतना ही, 1 सेकंड कह देता हूँ उसको। तो ये स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक्स हैं। तो डिले 500, मैंने असल में सेमी कॉलन लगा दिया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। ये सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये डिले के साथ आ रहा है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ अब, और ये फ़ौरन डिस्प्ले होगा। अगर मैं 1000 कर दूँ तो ये देखें, ये थोड़ा सा वेट करा रहा है, थोड़ी जैसे सर्चिंग हो रही है वैसे ये काम कर रहा है, एक्शन लिखा। तो ये इस तरीके से हम डिले दे सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें डिसेबल कर सकते हैं मिनिमम लेंथ, आपने देख ली। पोजीशन, अब पोजीशन क्या है, माई लेफ्ट टॉप एट लेफ्ट बॉटम कोलिजन नन। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है जिसमें हम माई, एट और कोलिजन, ये 3 जो है वो एलिमेंट्स हम देते हैं। बेसिकली आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द सजेशंस मेन्यू इन रिलेशन टू द एसोसिएटेड इनपुट एलिमेंट। द ऑफ ऑप्शन डिफ़ॉल्ट, the off option default to the input element but you can specify another element। यहाँ पे उसने बताया कि initialize auto position option, सबसे पहले हमें उसकी एक position option जो है वो initialize करनी होगी, फिर हम उस position element को यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं, हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पोजीशन में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐसे ही एज इट इज़। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये लिखा। अब ये डिफ़ॉल्ट है राइट टॉप और राइट बॉटम। तो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये देखें अब इसकी लोकेशन चेंज हो गई। तो इस तरह हमने यहाँ पे उसका नाम लिखा, जैसे जो भी एलिमेंट लिखा उसका डाटा जो है वो अब राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। किसकी वजह से, ये राइट की वजह से। राइट सेंटर या राइट आप इसको टॉप करेंगे तो ये ऊपर और चला जाएगा। तो ये देखें ये ऊपर चला गया। और तो अभी ये चूँकि राइट बॉटम पे हम इसको करेंगे तो एट राइट बॉटम जब वो डिस्प्ले होगा तो अब ये देखें राइट बॉटम। और इस सेंटर की वजह से हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट साइड पे बॉटम साइड पे कर देते हैं। तो ये अब ये देखें यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको सिंपल बॉटम कर दें और राइट कर दें तो ये अब ए लिखेंगे जैसे ही, तो ये देखें बॉटम राइट की वाली साइड पे आ गया। और इधर से भी हम बॉटम राइट कर देते हैं, दोनों साइड से बॉटम राइट। तो आप इसके मुताबिक ये देखें बॉटम राइट बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो इस एक्सेप्ट करता है लेफ्ट टॉप और लेफ्ट बॉटम। सो लेफ्ट साइड पे टॉप पे और राइट साइड पे बॉटम राइट बॉटम। तो ये बॉटम राइट बॉटम ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है। तो इसमें जब हम इसको लिखेंगे तो अब ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए। तो इसको अगर राइट कर दें, सॉरी लेफ्ट टॉप और लेफ्ट बॉटम,
तो यहाँ पे ये लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट बॉटम, और इसको अगर राइट बॉटम करेंगे तो ये इस साइड पे डिस्प्ले होगा इसको। तो इसको लेफ़्ट टॉप की बजाय आप टॉप लेफ़्ट कर दें, टॉप राइट कर दें, तो ये देखें इस तरह डिस्प्ले। तो इस तरीके से पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। चार आपके पास पोजीशन होती हैं, सेंटर और ऐड सेंटर कर दें, एक ही कर दें, सेंटर सेंटर कर दें, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में है। और अगर मैं इसको जैसे उसने कहा लेफ़्ट बॉटम और सेंटर कर दिया उसको, अब वो ऊपर चला गया, अब लेफ़्ट टॉप किया तो यहाँ पे आ गया, और इसके बाद सेंटर में इसको करता हूँ सेंटर टॉप, तो ये देखें यहाँ पे सेंटर बॉटम कर दिया मैंने, तो ये ऊपर चला गया। इस तरीके से हम डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी पोजीशंस दे के हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है वो वर्किंग सही है उसकी, तो हम उसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो है पोजीशन। तो इसके बाकी पैरामीटर्स में हमारे पास भी काफ़ी सारे हैं, और भी जैसे कि आपने देखा सोर्स भी हमने चेक कर लिया, पोजीशन भी, मिनिमम लेंथ भी, डिसेबल का मतलब है वो डिसेबल होगी, डिले का मतलब डिलेड, क्लासेस का मतलब आप उसमें फर्दर क्लासेस ऐड करना चाहें, जो भी मतलब हाईलाइट की क्लास कोई और ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके काफ़ी सारे मेथड हैं कि जब आप इसको क्लोज करें, डिस्ट्रॉय करें, डिसेबल, इनेबल, इंस्टेंस, ऑप्शन, सर्च, विजेट। इसके बाद इसमें इवेंट्स हैं, चेंज होने पे क्या करें, क्लोज करने पे क्या करें। तो ये आप इसको खुद आप इम्प्लीमेंट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ऑटो कंप्लीट क्लोज इसने यहाँ पे ये देखें पैरामीटर दिया है। ये चूँकि हमारे पास एक मेथड है तो इसने इस मेथड को क्लोज किया है। तो क्लोज द ऑटो कंप्लीट मेन्यू यूजफुल इन कॉम्बिनेशन विद द सर्च मेथड, क्लोज द ऑप्शन मेन्यू, दिस मेथड डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। कोई आर्गुमेंट नहीं है, बस आपने क्लोज लिखना है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने पेन टू भी देख लिया। ऑटो फोकस जो है वो, अगर हम ऑटो फोकस टू सेट टू द फर्स्ट आइटम विल ऑटोमेटिकली बी फोकस्ड, कि जैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मेन्यू को टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी मेन्यू सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ऑटो फोकस इसका ट्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे कुछ टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने एक्शन स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया जो उसका पहला एलिमेंट था। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ऑटो कंप्लीट फीचर। आप उनको अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाला डाटा जो यहाँ पे वेरिएबल में आ रहा है इसको डायनामिकली किसी PHP की फाइल से भी फेच करके ला सकते हैं एज एन एरे। अगर आप इसको जेसन में पार्स हो रहा है आपके पास, तो आप इसको जेसन डॉट पार्स करके उसको एरे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल टिल एंड। बहुत शुक्रिया इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।